नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सी राहुल वडेरा। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग गाइस देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का क्या व्यू होने वाला है, यानी 21 जुलाई का। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा मेरे स्क्रीनर की तरफ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आज कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म किया और कल के लिए कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो कल के लिए यहाँ पे दावेदार बन सकते हैं। कल उनमें मूवमेंट देखी जा सकती है। हम लोग चार्ट्स को देखेंगे और आगे आने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आपको फाइनेंस से और स्टॉक मार्केट से रिलेटिंग जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स का यहाँ पे हम लोग व्यू ले लेते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे जीरोधा के थ्रू निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट्स डेली लेवल पे खोल लिया है। तो अगर आप जैसे देख पा रहे हैं, निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो निफ्टी ने यहाँ पे अपना जो ये ब्लू लाइन है जिसको यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बताता है ये। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है गैप, ये गैप आज ओपन होना 11,000 के आसपास गैप ओपन होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि जो बुल्स है यहाँ पे काफी हावी दिख रहे हैं यहाँ पे, और आगे आने वाले टाइम में यहाँ से और तेजी दिख सकती है। और जैसा डेटा निकल के आ रहा है, दिख रहा है जो डेटा, अभी पता नहीं रियलिटी कभी कभी हमें एहसास दिलाती कि जो नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं, जैसे कि एफ का डेटा जो आया है यहाँ पे पॉजिटिव आया है कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे एफ खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, बट रियलिटी आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगी। सो मेरा कहना वही है कि जो स्टॉक आपको जो चार्ट अभी यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा दिख रही है जितना गैप अप हुआ है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी में भी आपको जो नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है वो 11,300 के करीब दिखा सकता है। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि ये सब चीज़ें अभी जो हो रही है मार्केट में, जो बढ़ोतरी आपको दिख रही है, उसमें कोई इकोनॉमी का कोई फ्लो नहीं है जिसमें, क्योंकि आप देखोगे तो ये क्वार्टर, पिछला जो क्वार्टर है उसका कोई परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है कि जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो हो। ये सब जो हाइप दिख रहा है आपको मार्केट में, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट, एक होप के जो वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे होप दिख रही है, उसकी वजह से बुल रैली आपको दिख रही है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, जो रैली है आपको यहाँ पे निफ्टी में दिख रही है और जो रैली आपको साइड में बैंक निफ्टी में दिख रही है, तो आपको निफ्टी की रैली कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग लगेगी और बैंक निफ्टी की रैली यहाँ से वीक होती दिख रही है। तो आप समझ सकते हो कि क्योंकि जो बैंक्स है हमारी इकोनॉमी को ज्यादा पैसा पहुंचाने का काम, पैसा जो रोटेशन है वो सब पैसा बैंक्स के थ्रू होता है, राइट। तो जो बैंकिंग सेगमेंट में है उसमें वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है। ओवरऑल मार्केट आपको बड़ी बढ़ोतरी पे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो इतने परफॉर्म होते नहीं दिख रहे। हाँ, कुछ बैंक्स है एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है, बट हाँ सब बैंक्स ने आई वुड से कि उनकी इतनी, क्योंकि जो अगर आप स्टॉक्स देखोगे, जो स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो वो स्टॉक्स है जिन्होंने अपनी गिरावट से ज्यादा रिकवरी करके दी है। लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक्स आपको दिखेंगे, आप एक भी बैंकिंग स्टॉक्स उठा के दिखा दो मुझे कि जिसने गिरावट कोविड के टाइम पे कितनी नोटिसेबल गिरावट की थी और आज उससे ज्यादा रिकवरी करके आज अपनी वो प्राइस को वापस क्रॉस करके बैठा है, ऐसा कोई बैंकिंग स्टॉक नहीं है। फिर आप उसको HDFC बैंक को ले लो, फिर आप बड़े बड़े कोटक बैंक को ले लो, अच्छे अच्छे बैंक ले लो, तो कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि वो। सो ऑलमोस्ट ये सिग्नल है कि बैंकिंग स्टॉक आने वाले टाइम में थोड़ा टफ सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं। बट अगर हाँ मैं आपके लिए लेवल्स की बात करूंगा, तो जब तक हम लोग अभी आज तो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास दी, आपको जो पॉइंट दिख रहा है ग्रीन पॉइंट वो 11,000 के आसपास है। बट आने वाला टाइम एक दो दिनों में क्लियर हो जाएगा कि हम लोग 11,000 सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे। ऑल्दो हम लोग काफी ओवरबॉट जोन पे यहाँ पे जो RSI आपको यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, और हम लोग सपोर्ट तो अभी एज ए लाइक जो 10,900 है वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। जब तक हम लोग वहां पर 10,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देते, तब तक हम बोलेंगे कि यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रहेगा एंड हम इसे कंटिन्यू देखेंगे। तो ये लेवल्स होंगे जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको 10,940 50 के आसपास एक बार मिले निफ्टी, तो 50-60 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास का रिस्क लेके आप एक ऊपर की रैली के लिए प्ले कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखता है वो 23,000 का मेन रेजिस्टेंस है। जब तक 23,000 का मेन ब्लॉक रेजिस्टेंस निफ्टी, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस रेजिस्टेंस के उसके पास भी यहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने वापस रिवर्स किया, और ये जो आपको दिख रही है सुपर ट्रेंड और 50 डेज का मूविंग एवरेज है वहां पे वापस सपोर्ट लिया, अब यहाँ से वापस बढ़ने की कोशिश है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज लाइक टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो यहाँ पे वापस अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा यहाँ पे, एंड एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो हम लोग आगे और अच्छे लेवल्स बैंकिंग में देख सकते हैं, जिसका ऑल दो स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स पे यहाँ पे असर आपको देखने मिलेगा। तो ये था गाइज मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेके। तो मैं थोड़ा होप, मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए,
थोड़ा रिस्क भी है और रिवॉर्ड कंपेरेटिवली कम है, तो ये थोड़ा एक रिस्की जंक्चर बन जाता है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी कभी रिटर्न छूट जाते हैं एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कि अब नहीं खरीदा, कब खरीदेंगे कब खरीदेंगे, बट कभी कभी थोड़ी सेफ्टी पॉइंट आती है। जब मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करूंगा तो वो आपके फेवर में होंगे, तब जाके आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हम लोग गाइस चल लेते हैं, मैं आपको थोड़ा इंडियन मार्केट की सैर कराता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ओवरऑल सेक्टर वाइज क्या परफॉर्म किया है। तो आज जो फार्मा सेक्टर है वो थोड़ी गिरावट नोटिसिंग दिखी है। आईटी सेक्टर काफी टाइम से यहाँ पे बूमिंग दिख रहे हैं, तो जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक अच्छे स्टॉक्स है, माइंट्री करके जो यहाँ पे बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। तो ये हमारा स्क्रीनर है जिसका एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, आप हमारे टीम को बता सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो सो दैट वी कैन डिस्कस। तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, आपको एक टाइम पे सब ओवरऑल यहाँ पे दिख जाता है, ग्लोबल मार्केट, इंडियन इंडाइसेस। तो ये तो एक वन ऑफ द सेक्शन है। अब लोग यहाँ पे मुड़ते हैं कि बाकी और जो हमारे स्टॉक्स थे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक टैब है जिसको हम लोग कहते हैं मस्ट वॉच कल के हीरो स्टॉक्स। तो ये आज का परफॉर्मेंस है, ऐसा मैंने ये अपलोड ऑलरेडी कर दिया, शेयर किया आपके साथ। तो इतने सारे स्टॉक्स है जहाँ पे टारगेट अचीव होते हैं, जो यहाँ पे एक्वा आपको कलर दिखता है जिनके टारगेट अचीव हुए हैं। तो यूजुअली एक्सिस बैंक में थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, डॉक्टर रेड्डी में टारगेट हिट नहीं हुआ है। बाकी जो एक्वा, एचसीएल, हीरो मोटोकॉप, इंडिगो, इंडसइंड बैंक, इन्फी, जुबलियांट फूड, एनआईटेक, पीईएल, पिडिलाइट, पीवीआर, मुथूट फाइनेंस, सीमेंस, एसआरएफ, मैं नाम गिनाते गिनाते आपके लिए कम हो जाऊंगा, लेकिन टारगेट यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ गाइस कि मेरा स्क्रीनर आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं कराता, मैं बोलता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 85 to 90% है। हाँ, 10% स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन जो मेरा टारगेट रेशियो रहता है वो 1:2 का रहता है। मतलब अगर मैं 1 रुपए की रिस्क लेता हूँ तो 2 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पे अचीव होते दिखेंगे। और स्क्रीनर का भरपूर फायदा लोग उठा रहे हैं और अच्छी खासी ट्रेडिंग, क्योंकि स्क्रीनर आपको एडवांस में एक दिन पहले ही आपको लेवल दे देता है कि आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं। यानी कल के लिए 21st के लिए आपको कौन से स्टॉक बाय करने, वो आपको ऑलरेडी एक दिन एडवांस में मिल जाएंगे इसी स्क्रीनर पे। अभी स्क्रीनर जो हमारा ऑल्गोरिदम है वो यहाँ पे रात के 10 बजे अपडेट कर देता है कि कौन से स्टॉक आपको कल लेवल्स पे खरीदने चाहिए। मेरे स्टॉक्स सेम रहते हैं, मेजरली 60 स्टॉक्स रहते हैं, बट हाँ पॉइंट है कि लेवल्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग बाय लेवल, क्योंकि पैसा बनाना है आपको, तो आपको स्टॉक से अटैच नहीं होना है, आपको पैसे से अटैच होना है। तो आपको स्टॉक से फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसा बनाना है, तो वो ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए कौन से स्टॉक्स है जिन्हें आपको ध्यान में देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कल कॉनकॉर, जो यहाँ पे आपको ओआई बिल्डअप अच्छा दिख रहा है, एसीसी, कोटक बैंक, सन फार्मा, जहाँ पे जो हाई बिल्डअप ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पे आपको वीकली ब्रेकआउट भी दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट आपको इजीली मिल जाता है कि जो पिछले हफ्ते का हाई और लो है, अगर हाई को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेकआउट होता है, अगर लो को ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प वीकली और मंथली ब्रेकआउट पे है, वोल्टास भी वीकली मंथली ब्रेकआउट पे है। एचडीएफसी बैंक आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, हमने हमारे इक्विटी ग्रुप पे भी कॉल दिया था, अच्छा परफॉर्मेंस। और आज का हीरो तो कौन है मैं आपको बताऊंगा एट द एंड, थोड़ा सा रुकिए। तो आज का हीरो जो मैं आपको अगर टॉप गेनर लूजर की तरफ आपको लेके चलूंगा, तो आज का हीरो था एमएनएम फाइनेंशियल, क्योंकि उनके राइट इश्यू का यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ था एंड काफ़ी अच्छा राइट इश्यू है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने स्पेशल वीडियो नहीं बनाई उस पर हाँ मैंने उसके डिटेल रिसर्च किया है। तो आप राइट इश्यू जो आने वाला है, और आने वाले टाइम में इस कंपनी की मैं अच्छी खासी ग्रोथ देखता हूँ, तो उसको राइट इश्यू है जो आपको लेसर प्राइस पे मिल रहा है, आप उसे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं समरी ऑफ इन पोजीशंस यहाँ पे अगर आपको बताता हूँ, दिखती है आप ये आपको। तो एम एंड एम यहाँ का टॉप गेनर रहा 10%, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही कॉल, एम एन एम की कॉल, इक्विटी की कॉल हमने यहाँ पे हमारे ग्रुप में दी थी। आप देख सकते हो ये हमारा इक्विटी का प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे मैंने 8 जुलाई को ये कॉल दी थी कि आपको शॉर्ट टर्म 10-15 डेज के लिए एम एन एम फाइनेंस को बाय करना है 2008 से लेकर 2010 तक। टारगेट दी थे 224, 230 और 258 आने वाले टाइम में। तो पहला टारगेट तो डेफिनेटली आज आप देखोगे, हाई चेक करोगे तो अचीव होते दिखेगा। 227 या 234 का हाई है, तो हमने अपने जो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें कहा है कि आप 40% की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, रेस्ट हम लोग होल्ड करेंगे आने वाले टारगेट्स के लिए। अगर आपको भी ऐसे कॉल्स चाहिए तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस पा सकते हैं हमारी एडवाइजरी सर्विसेज से। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको एक इन शॉर्ट मैंने जैसा आपको बता दिया, तो मैं डेली बेसिस पे आपको स्कैनर अपडेट करते जाऊंगा। अगर आपको समझे कि कैसे इसका यूज करना है, तो आप हमारे से एक्सेस के लिए पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है इसके लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, एट वन गो सब चीज़ें मिलेगी। वरना क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती है, आपको दिशा नहीं दिखा जाती कि आपको बाय कब करना, आपको सिर्फ बताया जाता है ये अच्छा है, ये स्टॉक स्ट्रांग है, ये स्टॉक वीक है,
ये सब पता होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी पता है कि M&M स्ट्रांग है, लेकिन सर मैं बाइंग कहाँ पे करूँ, मुझे वो तो पता होना चाहिए। तो आपको लेवल्स मिलने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे स्क्रीनर का ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको लेवल्स मिलते हैं वहाँ पे, कि क्या लेवल्स पे आपको बाय करना है, क्या टारगेट होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा। एक एक चीज़ आपको दी जाती है, आपको फॉलो करना है। और अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ कि एक्यूरेसी रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप प्रॉफिट बनाएंगे। नहीं होता तो आप लिख कर ले सकते हैं। मैं गारंटी की बात नहीं करता, बट मैं अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। आप इसको यूज करके देखिए, तब जाके आपको समझेगा कि ये रियलिटी में कितना वर्क करता है। मैं वैसे भी डेली पोस्टिंग आपके लिए यहाँ पे करते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ गाइस कि जो आज का वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। और मैं दुआ करूंगा कि आप सेफ रहे, आप सुखी रहे, एंड आप घर पे रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड वंस मोर अगेन, आपको वीडियो में कुछ भी कंटेंट इंप्रूविंग लगा होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा अलग अलग वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिसका आपका नॉलेज डेफिनेटली बूस्टअप होगा और आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी। तो गाइस, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।